जज साहब, जैसे कि पिछली तारीख में हमारे काबिल दोस्त ने अपनी दलीलों में ये बताया कि उनके क्लाइंट कितनी बड़ी नाइंसाफी के शिकार हो गए। मगर मेरे काबिल दोस्त ये भूल गए कि मुकदमे दलीलों से नहीं, ठोस सबूतों के बल पर लड़े जाते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है इनके पास है नहीं। जैसा कि हमने पिछली तारीख को आदरणीय कोर्ट में यह बताया था कि हमारे क्लाइंट ने बिल्डर के कार्यकर्ताओं को लिखित में शिकायत दी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो सबूत अदालत में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। जज साहब, ये उस डॉक्यूमेंट की कॉपी है जो मेरे क्लाइंट को बिल्डर के कार्यकर्ताओं ने दिया पोजेशन लेते समय। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे क्लाइंट ने फ्लैट के अंदर मौजूद सभी कमियों के बारे में जिक्र किया। इस डॉक्यूमेंट की एक ओरिजिनल कॉपी जो बिल्डर के कार्यकर्ताओं के पास जमा है। इसी डॉक्यूमेंट पे बिल्डर के कार्यकर्ताओं के साइन, सिग्नेचर और स्टैंप भी मौजूद हैं। आपकी इजाजत से ये डॉक्यूमेंट मैं अदालत में सबमिट करता हूं। एविडेंस टेकन ऑन रिकॉर्ड। चलिए मान लेते हैं आपके क्लाइंट ने शिकायत की। जज साहब, मेरे क्लाइंट जो एक नामी बिल्डर है, उन्होंने हर महीने जो इन फ्लैट्स के अंदर रिपेयर की और उन पर्चियों पर फ्लैट ओनर्स के साइन भी हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो कोर्ट के अंदर पेश करना चाहूंगा। जैसा मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो मेंटेनेंस की पर्चियां पेश करी गई, क्या ये साबित करती है कि फ्लैट के अंदर अब कोई भी कमी नहीं है, सब कमियां खत्म हो चुकी हैं? हम अपने काबिल दोस्त से ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोई काम कभी भी जड़ से खत्म हो पाया है क्या? आपको पता है कि अगर नीयत साफ हो ना तो दुनिया में कुछ भी सही किया जा सकता है, मगर आपके क्लाइंट को सिर्फ आम और मजबूर आदमियों का पैसा खाना आता है, कमियां दूर करनी नहीं आती। हाँ, पैसा लिया है तो घर भी तो रहने को दिया है ना भाई। घर बड़ी आसानी से कह दिया आपने घर। लाखों रुपए खर्च करके क्या आप रहना चाहेंगे ऐसे घर के अंदर? वकील साहब, जब खून पसीने की कमाई बर्बाद होती दिखती है ना, तब पता चलता है। एक मजबूर आदमी जिसने लाखों रुपए खर्च किए और उसे रहने के लिए मिला ये घर, जिसे आप घर बोलते हैं। अजी हम कहते हैं ऑर्डर। आप दोनों से गुजारिश है कोर्ट में संयम बनाए रखें। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। मैं माफी चाहूंगा जज साहब। जज साहब, हम ऐसे ही अपनी आवाज ऊंची नहीं करते। अब ये वकील साहब को कुछ पता वता तो है नहीं, तो और क्या होगा? देखिए, हम आदरणीय कोर्ट का कीमती समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहते। भैया आजकल के नौसिखिया वकील क्या समझेंगे कोर्ट के समय की कीमत? नहीं, आप बताइए।
जज साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि जब हमारे क्लाइंट ने कोई सर्विसेज नहीं दी तो फिर काहे बात को ये हर महीने मेंटेनेंस फीस दिए जा रहे थे? जी बिल्कुल जनाब, मैं भी उसी मुद्दे पे आ रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ अभिवक्ता ने ये मुद्दा खुद ही अदालत के सामने रख दिया, इससे पहले कि हम उस मुद्दे को रख पाते। ये मुद्दा मैं माफी चाहूंगा जनाब, मैं अपने काबिल दोस्त से सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग क्यों करा जा रहा है। मैं कोर्ट को यह बताना चाहता हूं कि यह मुद्दा नहीं, केस का एक फैक्ट है। नहीं जज साहब, आई एम सॉरी, मैं आदरणीय वरिष्ठ अभिवक्ता की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एक आम आदमी के लिए हर महीने अपनी जेब से इतनी मोटी रकम मेंटेनेंस ऑफिस को देना कोई छोटी बात नहीं है। खैर, ये बड़े लोग क्या समझेंगे इस बात को। जी हां, मैं इस अदालत में ये बताना चाहूंगा, ये एक मुद्दा है। मेंटेनेंस फी एक मुद्दा है। हर आम आदमी के लिए ये मेंटेनेंस फी देना एक मुद्दा है। अरे वकील साहब, ये समझाइए कि मेंटेनेंस फीस लेना मुद्दा कैसे हुआ। अरे कोई आदमी किसी बिल्डर की सोसाइटी में रहेगा और सारी सर्विसेज का लुत्फ उठाएगा तो मेंटेनेंस फीस तो देनी पड़ेगी ना। क्या बिल्डर अपनी जेब से निकालकर मेंटेनेंस फीस देगा? ऐसे तो कंगाल हो जाएगा वो। जज साहब, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं कि मेंटेनेंस फीस देना एक मुद्दा है। क्या मैं अपने काबिल दोस्त से यह पूछ सकता हूं कि बिल्डर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही होती है कि वो मेंटेनेंस फीस वसूल करता रहे, लेकिन उसके बदले कभी कोई काम ना करे? क्या बिल्डर अपनी मर्जी से कितनी भी फीस कभी भी बढ़ा सकता है और उससे पूछने वाला कोई नहीं है, चाहे वो उसके बदले एक पैसे का भी काम ना करता हो? एक आम आदमी मेंटेनेंस फीस देता है इसी उम्मीद से कि देर सवेर उसे सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। जज साहब, मैं कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी बिल्डर 2 रुपए से 25 रुपए तक पर स्क्वायर फुट चार्ज कर सकता है। ये चार्जेस सिर्फ सर्विसेज के आधार पर तय होंगे कि कितनी मेंटेनेंस फी होनी चाहिए, और ये है रेरा द्वारा बनाए गए नियम, जहां पूर्ण रूप से ये बताया गया है कि मेंटेनेंस चार्जेस किन आधारों पर कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसा यहां वैल्यूज की कोई कीमत ही नहीं है, और अफसोस की बात तो यह है कि सर्विसेज भी नहीं दी जा रही। तो किस आधार पर हर महीने साल में मेंटेनेंस फीस को बढ़ाया जा रहा है? वो कौन से आधार है जिस पर मेंटेनेंस फीस को वसूल किया जा रहा है? वकील साहब, जिस फ्लैट की आप बात कर रहे हैं, हमने सुना है कि उसी फ्लैट को आपके क्लाइंट ने बहुत ही अच्छी कीमतों पर बेचा है। जिस फ्लैट में सर्विसेज नहीं मिल रही, लेकिन उस फ्लैट की कीमतें बहुत अच्छी मिल रही हैं। क्या ये सच है? कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? आज की कार्यवाही यहीं समाप्त होती है। आगे की कार्यवाही अगली तारीख पर होगी।